हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ केमिस्ट्री, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और उसका भी हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे व्हाट आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और द कंपाउंड्स विच आर मेड फ्रॉम कार्बन। ऑलराइट, या फिर उसको क्लासिफाई हम किस तरह से पढ़ कर रहे हैं, क्योंकि जब लास्ट हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में भी जाना था, तो उसको भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी अरेंज किया था। तो एज हम हमेशा साइंस में क्लासिफिकेशन करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, सो दैट उसकी प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करना या उसको समझना ज्यादा इजी हो जाए। तो आज भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में भी वही काम करने वाले हैं। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो आज देखिए, बात जब यहाँ पर आ रही है बच्चों, जब बात ये आ रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं नाम ही ये बोल रही हूँ बार बार, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम क्या समझते हैं? देखो, ऑर्गेनिक आज तो आपको पता है ना, हर चीज हम बोलते हैं वी नीड फ्रूट्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए ऑर्गेनिक। तो एक्चुअल में क्या मतलब है ऑर्गेनिक होने का? ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो लिविंग बींग्स के थ्रू हमें मिल रही है, लिविंग बींग्स आइदर एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उनसे हमें प्रोड्यूस होकर जो भी सब्सटेंस मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है। ऑलराइट, तो स्टार्टिंग में जब ये थ्योरी आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम से भी हमने एक कैटेगरी बना दी, तो वो कैटेगरी क्यों ऑर्गेनिक कहा गया? क्योंकि वो सारे ही सब्सटेंसेस जो थे, वो सारे ही कंपाउंड्स जो थे, वो सब हमें किस लिए मिल रहे थे? वो सब हमें मिल रहे थे किसी ना किसी लिविंग बीइंग से। अच्छा, जब वो लिविंग बीइंग से मिलने लग गए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक भी दिखने लग गया। क्या दिखने लग गया? एक वाइटल फोर्स थ्योरी का लॉजिक। वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलती थी? वाइटल फोर्स थ्योरी ये बोलती थी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बीइंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं विच हैज गॉट सम वाइटल फोर्स इन देम। जो हम बात करते हैं ना लिविंग बीइंग्स में, विच हैव कॉन्शियसनेस, ऐसी ही चीजें प्रोड्यूस कर सकती हैं सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जीलियस। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने स्टार्टिंग में कमांड यही किया कि हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जीलियस ने दी थी 1808 में, उन्होंने ये कहा वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लैब बिकॉज वाइटल फोर्स इज एब्सेंट देयर। और ये वाइटल फोर्स हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मिलने वाला है? बाय लिविंग थिंग्स, बिकॉज दे हैव वाइटल फोर्स। इनफैक्ट जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने भी बर्जीलियस की थ्योरी को सपोर्ट किया, क्योंकि तब तक हमने कभी भी लैब में सिंथेसाइज किया ही नहीं था ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और सजेस्ट क्या किया कि वी शुड स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेटली बिकॉज दे हैव यूनिक प्रॉपर्टीज। यूनिक प्रॉपर्टीज वन ऑफ देम, राइट? दिस प्रॉपर्टी इज यूनिक इटसेल्फ, कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जो विच हैव गॉट वाइटल फोर्स इन देम। ऑलराइट, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ हमें ये समझ में आया कि ये थ्योरी पूरी की पूरी गलत थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आज तो आप लोग जानते ही हो ना, आज तो आप लोग को ये पता ही है कि हम इनफैक्ट वी आर प्रोड्यूसिंग बेबीज इन अ लैबोरेटरी। तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको लैब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका जो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल था वो किसने दिया? फ्रेडरिक वोलर ने, जो हमारे बन गए, जिन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर किया विदाउट यूजिंग वाइटल फोर्स। मतलब ही एक्चुअली ब्रोक द वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने प्रिपेयर किया यूरिया। ठीक है, ही प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। ठीक है, यूरिया इज दिस कंपाउंड, यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया खाद डालते हैं ना फार्मर्स, ताकि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स को। तो वो जो यूरिया होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उसको प्रिपेयर किससे किया? उन्होंने अमोनियम साइनेट से प्रिपेयर किया एंड ही बिकेम द फर्स्ट केमिस्ट टू डू इट। ऑलराइट, जैसे ही उन्होंने ये प्रूव किया वैसे ही वो जो पूरा इमेज था कि वाइटल फोर्स थ्योरी एग्जिस्ट एंड ऑल, वो शैटर हो गया। ऑलराइट, लेकिन क्योंकि नाम हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रख दिया था, उसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी स्टडी कर चुके थे, तो हमने वापस से बैक ट्रैक नहीं किया उस पर। बट दिस इज हाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केम इनटू बीइंग। अच्छा, अब जो मैं बात कर रही हूँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कार्बन के कंपाउंड्स ही क्यों रखे? क्योंकि बच्चों, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट देखा गया जिसके मिलियन ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, और कोई कंपाउंड नहीं, और कोई एलिमेंट नहीं था ऐसा कार्बन एक वो एलिमेंट था जिसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे थे अलग अलग। और आज भी अगर आप देखते हो उसके बहुत सारे यूज है।
पेंट्स में, डाइज में, पॉलीमर हम जो बना रहे होते हैं, पॉलीमर मतलब क्या, आपका बकेट, बॉटल, रेफ्रिजरेटर का जो कवर है, कार्बन फाइबर की आपकी बॉडीज आती हैं। बॉडीज मतलब क्या, आपका एयर स्पेस में लग रहा है, यूज हो रहा है, या बहुत फास्ट मूविंग कार्स में यूज हो रहा है। केमिकल्स, ड्रग्स, डाइज, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ क्या, कार्बन और से कंपाउंड्स। इसलिए भी नीड थी हमें इसको सेपरेटली पढ़ने की, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज फील्ड इन इटसेल्फ, वेरी ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा, तो जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कार्बन की, तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ ना कि कार्बन के कितने कंपाउंड है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड है। लेकिन ये सोचो, ये जो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस कंपाउंड जो बना रहा है, कार्बन ही क्यों बना रहा है? वाई, वॉट इज द रीजन बिहाइंड कि कार्बन ही बना रहा है इतने सारे कंपाउंड्स? उसका रीजन बीइंग कि कार्बन, वी विल स्टडी दिस रीजन इन थ्री फोल्ड। ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हम पढ़ने वाले थ्री फोल्ड रीजन। पहला रीजन है हमारा कैटिनेशन, ऑलराइट। दूसरा रीजन है हमारा टेट्रावेलेंसी। डोंट वरी, अभी हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, जस्ट लुक एट द पॉइंट्स फर्स्ट। थर्ड रीजन है हमारा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑलराइट, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब क्या होता है बच्चों यहाँ पर, आइए ध्यान से देखिए इस चीज को। क्या होता है यहाँ पर? पहली चीज तो ये है, जो हमारा कार्बन है, हमको ये पता है उसका क्या होता है, उसका होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन 2,4, 6 है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर 6 एटॉमिक नंबर है, उसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करने वाला है, वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हमको पता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब हम म्यूचुअल शेयरिंग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब यहाँ पर कार्बन के पास 2,4 आ गया, तो वो +4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं करने वाला, ना ही -4 इलेक्ट्रॉन्स करने वाला है। मतलब मोस्टली जो कंपाउंड बनेंगे, उसे कैसे कंपाउंड बनेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे। अगर कोवेलेंट कंपाउंड कार्बन बना रहा है यहाँ पर, तो आपको क्या दिख रहा है? उसके पास में टेट्रावैलेंसी है, 4 वैलेंसी है भाई। मतलब he has that many hands. Carbon has that many hands. Just imagine what amount of work you can do if you'll have 4 hands. वही बात हो रही है यहाँ पर। उसके पास टेट्रावैलेंसी है, तो हमारे पास मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट्स जुड़ सकते हैं उसके चारों आर्म्स पर, और इस तरह से हमारे पास में एक रेंज, वेराइटी ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स कैन बी बिल्ड विद कार्बन। ठीक है, पहला पॉइंट ये एक्सप्लेन हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? कैटिनेशन। अब कैटिनेशन एक ऐसा वर्ड है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। क्यों? कैटिनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। लेट मी शो यू। ठीक है, कैटिनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? सेल्फ लिंकिंग। ऑलराइट, सेल्फ लिंकिंग मतलब क्या हुआ? जब यहां पर टेट्रावैलेंसी हो रही थी कार्बन की, ये देखो, तो ये जो टेट्रावैलेंसी है, जो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है कार्बन को, वहां पर वो एक वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है खुद के साथ में ही बॉन्ड करके। और ऐसा वो नंबर ऑफ टाइम्स कर सकता है, सिर्फ एक जगह नहीं। इनफैक्ट ये कई आपको स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ कार्बन जुड़े हुए होंगे वहां पर। ठीक है, इनफैक्ट जो हमारे ऑयल्स हैं, ये आपके एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये क्यों? क्योंकि कार्बन के पास में एबिलिटी है कि वो सेल्फ से लिंक करता चला जाए और अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन चेन बना दे। समझ में आ रही है? तो ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स कि व्हाई वी हैव सच ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी गिव्स यू 4 बॉन्ड। ठीक है, प्रॉपर्टी बना ले जो 4 बॉन्ड बन सकता है। कैटिनेशन गिव्स यू कि वो नंबर ऑफ कार्बन चेन बना ले। ठीक है, कार्बन चेन बना ले, कार्बन लूप बना ले, कुछ भी बना सकता है। मतलब ओपन चेन कंपाउंड भी बन सकता है और क्लोज चेन कंपाउंड भी बना सकता है कार्बन आराम से। लंबी सी 60-70 कार्बन का वो बना ले हुप। ठीक है, ऐसे ही जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं करता है, कार्बन कई बार डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों बिकॉज कार्बन इज स्मॉल इन साइज। ठीक है, इट कैन इजिली अकोमोडेट दोज इलेक्ट्रॉन्स विदाउट बीइंग रिपल्सिव, और
विदाउट लूजिंग इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन दोज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, छोटा एटम है वो अकोमोडेट भी कर ले रहा है आराम से, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दे आर फीलिंग द न्यूक्लियर चार्ज सो दैट दे कैन रिमेन बॉन्डेड। शेयरिंग में ही कर रहा है बट दे कैन रिमेन बॉन्डेड टू द एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई? ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, दीज 3 प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सप्लेनिंग टू एनीवन व्हाई कार्बन ओनली फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। दीज 3 प्रॉपर्टी टेक प्लेस। ओके, अच्छा, जब यहाँ पर हमने बात कर लिया कि क्यों कार्बन के ही बारे में हम पढ़ रहे हैं, कार्बन ही क्यों है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे बच्चों, ये देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि जो कार्बन है आज की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। मतलब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ओल्ड डेफिनेशन तो ये बता दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से बताया गया था, लेकिन आज की डेफिनेशन क्या हो गई फिर? आज की डेफिनेशन ये होती है बच्चों की कंपाउंड विच आर मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। और ये जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स है ना, उसी को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेरिवेटिव्स मतलब ये हो गया कि उससे डिराइव किए हुए और दूसरे कंपाउंड्स। मतलब हमने क्या किया, ये CH4 था, ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके क्या बना है, मीथेन बना हुआ है। ये गैस होती है, ये आपको पता है, ठीक है, मीथेन गैस होती है। तो अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ एक हाइड्रोकार्बन है, तो अगर इस हाइड्रोकार्बन की मैं बात करूं तो अगर मैं इसी में देखो, दिख रहा है, इसी हाइड्रोकार्बन में मैं अगर एक हाइड्रोजन को हटा के कुछ और लगा दूं, Cl लगा दूं यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी लगा दूं, हाइड्रोजन को हटा के इसको उसके जगह उसको कोई एक डेरिवेटिव बना दूं, इसी को डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, मतलब कार्बन के कंपाउंड और उसमें हमने कुछ भी उसमें ऐड करके, रिमूव करके, सब्स्टिट्यूट करके और भी नए नए कंपाउंड्स बना दिया, उसी को हम कहते हैं पूरा एज अ होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनके बारे में स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ गई ये बात? तो अभी तक बाय दिस पॉइंट ऑफ लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, स्टार्ट कैसे हुई, साथ में हमने ये जाना कि जो हमारा कार्बन है, वाई ओनली कार्बन इज मेकिंग सच ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हमने ऑलरेडी कर ली कि कंपाउंड्स विच आर मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। देखो नाम में लिखकर आ रहा है ना, हाइड्रो और कार्बन, और क्या ही है इसमें। अच्छा, आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हम केमिस्ट्री या साइंस कुछ भी पढ़ते हैं तो हमेशा उसमें होता है क्लासिफिकेशन। हम ऐसे बंच में नहीं पढ़ते, क्लटर करके नहीं पढ़ते, हम प्रॉपरली साइलोज में अरेंज करते हैं, उसके बाद हम उन साइलोज को पढ़ते हैं। तो पहली चीज क्या आ गई, क्या टाइप्स है हाइड्रोकार्बन के। चलो यहाँ पर ही ये डिस्कशन फिनिश कर देते हैं। क्या टाइप्स है हाइड्रोकार्बन के? 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। क्या मतलब है मैम इसका? बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन पता है आपको क्या होता है, कि आपने चीनी पानी में घोल दिया, जब वो और चीनी हम उसमें ऐड ना कर पाए तो हम इसे बोलते हैं कि भैया देखिए आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड नाउ। ऐसे ही अगर मैं चीनी और पानी मिला रही हूँ और उसके बाद से उसमें फर्दर मैं चीनी और ऐड कर सकती हूँ। मैंने 1 ही चम्मच चीनी ऐड करी थी 100 ml पानी में, लेकिन मुझे क्या पता चला कि वो 3 चम्मच और चीनी डिसॉल्व कर सकता था। अब 4 चम्मच चीनी के बाद में अब फर्दर वो 5वां चम्मच डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसका मतलब अब क्या बन गया वो? अब वो बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले क्या था वो? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ रही है ये बात? तो इसी बेसिस पे हमने हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड कर रखा है इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसके अलावा एक डेफिनेशन इसकी और है। क्या डेफिनेशन है इसकी? ये डेफिनेशन है बेटा, जो भी हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड से एसोसिएटेड रहते हैं, देखो दिख रहा है, ये में सब में मैंने क्या बना दिया, आपको ये पता है म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है, ये सारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और कार्बन के पास में टेट्रावैलेंसी है, तो उसने सारे ही हाइड्रोजन के साथ में और आपस में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैटिनेशन के थ्रू उसने ये चेन फॉर्म कर ली। और ये जो चेन फॉर्म हुई, इन सब के बीच में हमें क्या दिख रहा है? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है तो वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑलराइट, अच्छा, इसी की जगह अगर मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स में क्या बन जाए? डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाए तो उसे हम कह देते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, या डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाए, उसे हम कह देते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और एक चीज और समझिए, ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड होता है, मतलब जो पहला बॉन्ड फॉर्म होता है, वो हमेशा आपका होता है सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही
जब मैं दूसरा बॉन्ड फॉर्म करती हूँ, तीसरा बॉन्ड फॉर्म करती हूँ, ये दोनों होते हैं पाई बॉन्ड। मतलब हम बॉन्ड्स में भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि पहला बॉन्ड हमारा क्या बन रहा है, पहला बॉन्ड विल ऑलवेज बी सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद से हमारे कौन से बॉन्ड बनने लग जाते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर अभी हो गया डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में भी, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में भी। अब आपको दिख रहा है ये जो पाई बॉन्ड होता है ना बच्चों, दोनों ही केस में, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के केस में भी और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के केस में भी, ये आराम से ब्रेक हो जाते हैं। मतलब थोड़ी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, ब्रेक हो जाते हैं और इस तरह से ना उसमें चीजें ऐड होने लग जाती हैं। और मैंने क्या बोला, अगर आपने एक चम्मच और उसमें क्षमता है, एक कैपेसिटी है और ऐड करने की, तो वो क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ क्या है ना, यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज ऐड करनी है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कुछ भी ऐड करना है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा इस सिग्मा बॉन्ड को, उसके बाद से इसको सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह आपको क्लोरीन लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वाले केस में क्या है, यहाँ पर भी हमने बॉन्ड तोड़ा है, लेकिन कौन सा तोड़ा है, सिग्मा पाई बॉन्ड तोड़ा है, सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ा। ठीक है, तो अगर आपका डबल ट्रिपल में अगर आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, वहां पर आप एडिशन कर रहे हो, तो यहाँ एडिशन पॉसिबल है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब जहां पर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सारे के सारे आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन आपके किस में आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड में। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, इसके साथ में एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर रही हूँ, ये भी सुन लो। जो भी कंपाउंड, जो भी हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में होता है क्या, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उनको कहा जाता है एल्केन। ये जो भी हाइड्रोकार्बन है जिनके पास में भी है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उनको कहते हैं एल्केन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम कहते हैं, डबल बॉन्ड को हम कहते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्काइन। ठीक है, नाम रखा है सबका अलग अलग, ताकि हमें क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आ गया आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं आपके सारे के सारे एल्केन्स, बिकॉज वो सारे के सारे कैसे बॉन्डेड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। वैसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो बॉन्डेड है किससे, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। ऑलराइट, तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आ गया हमने हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाई किया है, एल्केन, एल्काइंस और एल्कीन्स। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक चीज साथ में ये भी समझते चलो, कैसे मैं दिखा रही हूं एल्केन्स और एल्कीन्स को। देखो, एक कार्बन है C, इसके पास में कितने बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड होंगे, क्योंकि टेट्रावेलेंट है। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है 4 बॉन्ड क्यों होंगे, आओ मैं समझाती हूँ। कार्बन के पास में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात समझ में आई, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर करके बनाने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए। मतलब यहाँ अगर मैं हाइड्रोजन रखती हूँ, ठीक है, इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, यहां पर इस हाइड्रोजन ने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, और इस हाइड्रोजन ने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। बचा क्या, ये कार्बन, इस कार्बन ने सारे ही हाइड्रोजन से क्या निकाल लिया, उस कार्बन ने सारे ही हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए। दिख रहा है क्या आपको, कार्बन खुद के 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ में मिलकर उसने क्या बना लिया, एक कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल बना लिया। और ये जो शेयरिंग होती है ना बच्चों, म्यूचुअल शेयरिंग, इससे हम किससे दिखाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो हमने सिंगल बॉन्ड से दिखाया, ये क्या बता रहा है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। एक पेयर में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक पेयर में, एक बॉन्ड में कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? इस तरह से हमने क्या बना लिया, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना लिया। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, एल्केन्स है, ठीक है। तो एल्केन्स की ना हर चीज की एक तो पूरी फैमिली है। कैसे फैमिली है, आओ दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको एक कार्बन दिख रहा है, ठीक है, एक कार्बन दिख रहा है, मतलब एक कार्बन हमारा ये बन गया। हमने क्या किया, एक और कार्बन ऐड कर दिया। अब इस कार्बन के पास में देखो, दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पर भी इस कार्बन के पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बन 1 और कार्बन 2 मैंने क्या किया, देखो ये दिख रहा है, अगेन ये वही सारे काम करेगा। ये देखो,
ऊपर की एक हाइड्रोजन ले लो, ऊपर एक हाइड्रोजन ले लो, देखो इसने ये बना लिया, ये चौथा कार्बन कहाँ से शेयर कर रहा है, ये इससे शेयर कर ले रहा है। इसका मतलब है, अब तुम देख रहे हो 4 5 6 7 8, मतलब उसने जो पहले जो था उसके साथ में शेयर ना करते हुए, हाइड्रोजन के साथ में शेयर ना करते हुए जो हमारा CH4 में हो रहा था, उसने क्या कर दिया, यहाँ पर भी कार्बन लगा दिया। मतलब यहाँ पर कितने आ गए, H3 आ गया, यहाँ पर भी इसके कितने बचे, H3 बच गए। ठीक है, तो इस तरह से अपना क्या कर लिया, उसने कार्बन बढ़ा लिया अपने फैमिली में। अगर मैं ऐसे ही बच्चों क्या बना लूं, और अगर मैं ऐसे ही और भी कंपाउंड्स बनाऊं, तो देखो तुम देखते जाना क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसी तरह से और भी कंपाउंड्स बनाती हूँ कार्बन के इसी सीरीज में, ठीक है, इसी सीरीज में, मतलब एक कार्बन मैंने और बढ़ा दिया, ये दिख रहा है, एक कार्बन मैंने और बढ़ा दिया, यहाँ पर लगे हैं 3 हाइड्रोजन, एक और बढ़ा दूं मैं, तो यहां लग गए हमारे 4 कार्बन। ये किस बेसिस पे मैं H जोड़ती जा रही हूँ, क्या रीजन है उसका? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन को सेटिस्फाई करनी है अपनी 4 वैलेंसी। ठीक है, अगर कार्बन को सेटिस्फाई करनी है अपनी 4 वैलेंसी, तो वो क्या करेगा, वो शेयर करेगा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 2 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, उसने क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। क्या इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। 4 बॉन्ड होने चाहिए थे, क्योंकि 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 बॉन्ड दिख रहे हैं क्या यहाँ पर? तो इसका मतलब है इन सारे ही कार्बन से क्या कंप्लीटेड है, ऑक्टेट कंप्लीटेड है। अब जरा हमें यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूंगी, आओ देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, कितने, पहले CH4 देखो दिख रहा है, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ कितने आए, 2 कार्बन आए और ओवरऑल 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं। यहाँ कितने कार्बन आ रहे हैं, यहाँ 3 कार्बन आ रहे हैं, 3 + 3 6 7 8, ठीक है, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ आ गए। फोर्थ की बात करूंगी तो C4 कितना हो गया हाइड्रोजन, 3 + 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। क्या एक पिक्चर दिख रही है आपको, क्या क्या बन रहा है, ये देखो, इस पे फोकस करो, क्या बन रहा है, पहले CH4 आया, फिर C2H6 आया, फिर C3H8 आया और C4H10 आ गया। इसका मतलब है हर ये पूरी एक फैमिली है, ठीक है, इसमें डिफरेंस किसका है, +CH2 कर दिया, मतलब मैंने एक कार्बन और ऐड कर लिया, यहां देखो +CH2 कर दिया और यहां देखो +CH2 कर दिया। समझ में आ रही है? ये पूरी की पूरी क्या है, एल्केन फैमिली। एल्केन क्यों, सबके अंदर सिंगल कार्बन प्रेजेंट है, सॉरी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और बस कार्बन बढ़ता चला जा रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन CH2 बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी आपकी क्या कहलाती है, जो इस तरह सीरीज में बना देती हूँ ना बच्चों, ये देखो इस तरह से जो मैं सीरीज बना देती हूँ, C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16, ये जो मैंने बना दी पूरी सीरीज, इसे कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस मतलब एक ही जैसे हैं ये अपनी बाकी प्रॉपर्टीज में भी। ठीक है, ये सीरीज है, लेकिन ये सीरीज किसकी है, एल्केन फैमिली की सीरीज है, क्योंकि सारे के सारे एल्केन है। और ये सीरीज हमारी कैसी बन रही है, होमोलोगस इन नेचर है। होमोलोगस सीरीज मतलब ये क्या शेयर करेंगे, क्योंकि देखो सेम खानदान के हैं, सेम फैमिली के हैं, तो क्या शेयर करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तभी तो मैं एक सीरीज बता रही हूँ। और इस सीरीज में डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस इस सीरीज में किसका है, +CH2 का। हर एक मेंबर किससे डिफरेंशिएट हो रहा है, अपने प्रीवियस मेंबर से, बाय अ डिग्री ऑफ +CH2। क्या ये बात समझ में आई? एल्केन क्या होता है, एल्केन मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से आपके जुड़े हुए हैं, उनको हम कहते हैं एल्केन। अच्छा, ये दिखा आपको इस सीरीज को, जहां पर +CH2 का डिफरेंस आता जा रहा है एक फैमिली की विद इन में, उसे हम कह देंगे होमोलोगस सीरीज, बिकॉज वो सिमिलर होंगे अपने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ऑलराइट, अच्छा, और डिफरेंशिएट किससे होगा, बस उनका एक +CH2 मतलब एक +CH2 का ही डिफरेंस होगा दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में। कॉन्जिक्यूटिव समझना, जस्ट नेक्स्ट आने वाला मेंबर, यहाँ वाले में और यहाँ वाले में डिफरेंस रहेगा, जस्ट नेक्स्ट वाले मेंबर में +CH2 का डिफरेंस रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर हमको ये समझ में आ गया है तो आओ जल्दी से इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं।
जनरल फॉर्मूला मतलब क्या होता है, अगर मैं इसकी मॉलिक्यूल को जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसको एक मैं जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, क्या आएगा, एक कार्बन है, अगर देखो 2 कार्बन है तो यहाँ H6 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, C2H2 इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है, मतलब CnH2n+2 आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखा तो आपको लग रहा है कि आपका ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। n की वैल्यू अगर मैं 5 रखती हूँ यहाँ पर तो क्या आ गया, C5 n इंटू 2, 5 इंटू 2 10 प्लस 2 मतलब 12, C5H12 आ गया। क्या यही था, C5H12 था, बिल्कुल था। तो CnH2n+2 क्या होता है, CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि गिव द अमंग द फॉलोइंग विच इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, या एल्कीन या एल्काइन। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, एल्केन्स हमने जाना, अभी हम एल्कीन्स पढ़ते हैं। ठीक है, एल्कीन्स मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जहां पर हो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मतलब 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होने चाहिए। जैसे कि अब 2 कोवेलेंट बॉन्ड होने के लिए क्या मैं एक कार्बन के साथ में ऐसा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी वहां पर। जैसे कि ये देखो दिख रहा है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। मतलब अगर मैं कार्बन 1 की बात करूं और कार्बन 2 की बात करूं तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे। क्या फॉर्मूला बन गया, C2H4। अब मैं 3 कार्बन ऐड कर देती हूँ, देखो 3 कार्बन ऐड किया मैंने, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ऐड हुए, टेट्रावेलेंट होता है, 2 बॉन्ड यहाँ बने हुए तो यहाँ पर 2 लगेगा। 3 बॉन्ड है इस कार्बन के पास में, 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा। इसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए, 3 हाइड्रोजन ऐड हो गए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, C3H6। देखो 3 + 2 5 + 1 6। ऐसे ही मैं बात करूं अगर इसकी, देखो यहाँ पर है, कितने हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ पर एक 1 होगा, यहाँ पर आपके कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, और यहाँ 3 हो गए। क्या फॉर्मूला बन गया, C4H8। देखना इस चीज को ध्यान से। अच्छा, एक चीज और है, पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड आ गया, जरूरी नहीं कि सारे कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो। ठीक है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो अपने आप एल्कीन बन जाता है, वो अपने आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, अगर वापस से मैं सीरीज की बात करूं, क्या बन रहा है, C2H4 C3H6 C4H8। क्या ये सब के सब प्लस CH2 से डिफर कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। 3 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब है हर किसी की होमोलोगस सीरीज बन जाएगी, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो। अभी हमने एल्काइन पढ़ा नहीं है, लेकिन सीरीज इस तरह से बन जाती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर भी एक चीज, जनरल फॉर्मूला देखिए, जनरल फॉर्मूला क्या निकल कर आता है बच्चों, CnH2n निकल कर आता है इन केस ऑफ एल्कीन। जनरल फॉर्मूला कैसे, अगर मैं देखो यहाँ मैंने 5 का नहीं बनाया है, अगर मैं 5 रखूंगी तो H10 आना चाहिए। आओ बना के देखते हैं 5 का। एक डबल बॉन्ड, ये देखो दिख दिया, 5 कार्बन बन गए। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी, यहाँ 3। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करती हूँ क्या होगा, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। फॉर्मूला क्या बनकर आ गया, C5H10। क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब है हम कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हुए। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। एल्केन्स का क्या था जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। समझ में आ रही है ये बात? हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पढ़ रहे हैं बच्चों, हमने हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। सैचुरेटेड में हमने अभी कुछ देर पहले एल्केन्स पढ़ा, उसके अंदर हमने होमोलोगस सीरीज भी पढ़ा। एल्कीन सब जान रहे हैं अनसैचुरेटेड में, और हम नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं अबाउट एल्काइंस। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एल्काइंस। अब एल्काइंस की बात करते हैं बच्चों, मैंने क्या बोला, एल्काइंस मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होने चाहिए मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं अगर बात करूंगी अगेन, जैसे डबल बॉन्ड सिर्फ 2 में हो सकता है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड 2 में हो सकता है, 2 कार्बन होने चाहिए मिनिमम। कितने हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पर, 1 ही चाहिए। फॉर्मूला क्या बनकर आ गया, C2H2। यहाँ देखो 3 कार्बन मैंने जोड़ रखे हैं, हाइड्रोजन 1 यहाँ चाहिए। क्या यहाँ कोई हाइड्रोजन की नेसेसिटी है, क्योंकि 3 + 1 4 बॉन्ड बन चुका है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हमको मिडिल वाले कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट वाले कार्बन में है। क्या बन गया फॉर्मूला, C3H4। इस पे आऊंगी मैं, 4 कार्बन वाले एल्काइन पर आऊंगी। यहाँ कितनी जरूरत है, 1 जरूरत है, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको 2 की जरूरत है, यहाँ 3 की जरूरत है। मैं इसको क्या बनाऊंगी,
C4H कितना हो गया, 3 + 4 5, 5 + 1 6। ठीक है, आओ अब देखते हैं जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है इसका। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है CnH2n-2। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। लेकिन क्या ये होमोलोगस सीरीज बन रही है? बिल्कुल बन रही है, दिख रहा है, +CH2 +CH2, ये बन गई आपकी होमोलोगस सीरीज। यही होती है होमोलोगस सीरीज, मतलब ये जो है सारे के सारे जो डिफर करते जा रहे हैं एक दूसरे से +CH2 में, इसका मतलब है ये सब आपके क्या करेंगे, इट विल ऑल हैव सेम फिजिकल सेम केमिकल प्रॉपर्टी और हैं भी एक ही फैमिली के। ठीक है, एल्काइन फैमिली, एल्कीन फैमिली, एल्केन फैमिली। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, आओ वापस आते हैं उसके जनरल फॉर्मूला पे। ये जनरल फॉर्मूला मैंने दे दिया, इसको प्रूफ करके तो देखते हैं। मैंने बनाया C5H2 मतलब क्या होता है, 5 × 2 10 - 2 8। क्या ये बनता है? आओ देखें जरा। मैंने 5 कार्बन की चेन बना दी है। यहाँ कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है? 1, यहाँ 0, यहाँ कितने रिक्वायर्ड है? 2, यहाँ 2 और यहाँ 3। 3 + 4 5 6 7 8। क्या बन गया? C5H8। हेंस प्रूफ इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो अभी हमने क्या जाना? हमने 3 स्पीशी पढ़े। क्या पढ़ा? 3 अलग अलग हमने आपके सिस्टम्स फैमिलीज पढ़ी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन हमारा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मैं लिख रही हूं वापस से। एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन्स CnH2n+2। एल्कीन्स का क्या होता है? एल्कीन्स का होता है CnH2n। और एल्काइंस का क्या होता है? CnH2n-2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये तीनों इसके जनरल फॉर्मूला है। ये आपस में होमोलोगस सीरीज बनाता है, मतलब एल्केन्स की पूरी फैमिली जो आ जाएगी, तुम कार्बन बढ़ाते चले जाओगे, वो बना लेगा अपना होमोलोगस सीरीज। इसके अंदर होमोलोगस सीरीज बन जाएगी, कार्बन बढ़ाते चले जाओगे, एंड सेम गोज विद एल्काइंस। ये है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दोनों बन जाते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमने आज क्या पढ़ लिया? हमने आज अभी के अगर मैं इस मोमेंट पे देखती हूँ तो हमने अभी अभी ये जान लिया कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के, मतलब एक्चुअली में होते 2 टाइप्स के हैं, उनको मैंने फर्दर कैटेगराइज किया है इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे क्या आ जाते हैं बच्चों? एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। सैचुरेटेड में कौन सा आ जाता है? एल्केन, विच इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। क्या ये बात समझ में आ गई? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। जितना हमने पढ़ा है अभी सेक्शन, ये आप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, हम ये जो चीज दिख रही है पूरी अबाउट हाइड्रोकार्बन, इसको हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर इटसेल्फ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिमांडिंग है। इसको हमें बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझना होगा कि कैसे कैसे हाइड्रोकार्बन को हमने फर्दर कैटेगराइज किया है। बट टू गिव यू अ क्विक रेफरेंस, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन हमारे कैसे दिख रहे हैं अभी तक? ऐसे दिख रहे हैं बच्चों। और क्योंकि कार्बन की ये प्रॉपर्टी है अबाउट कैटिनेशन और फॉर्म एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, तो वो बना सकती है लंबी चेन 1000 2000 कार्बन की। ठीक है, लेकिन वो साथ में रिंग में भी आ सकती है। रिंग मतलब क्या हो गया? देखो ये रिंग स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही है ये बात? ये क्लोज स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है, तो उस फॉर्म में भी बन सकता है कार्बन। ठीक है, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन वो हमने किस बेसिस पे देखा? एक सैचुरेटेड देखा विच इज एल्केन्स, अनसैचुरेटेड देखा क्या? एल्कीन्स और एल्काइंस का। बच्चों ऐसे ही जब मैं क्लोज्ड की बात करती हूँ तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे क्लोज में बनाते हैं होमोसाइक्लिक, और कुछ आते हैं हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक मतलब क्या हो जाता है बच्चों? होमोसाइक्लिक मतलब सारे कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन ने मिलकर बना लिया है लूप। देखो, कार्बन 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 कार्बन, ऑब्वियसली ये सबकी टेट्रावैलेंट से सेटिस्फाइड है। ठीक है, सब टेट्रावैलेंट है। जो मैंने नहीं लिखा है H2, वहां पर H2 होगा हर जगह पे, वो मैंने लिखा नहीं है, तो ये होमोसाइक्लिक हो गया। लेकिन अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक की बात करूं तो इसका मतलब है कि मैंने सब कार्बन कार्बन से तो बना रखा है, देखो दिख रहा है, लेकिन एक जगह नाइट्रोजन आ गया है, तो ये क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक बन गया। हेट्रोसाइक्लिक मतलब एक डिफरेंट एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसे कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। वैसे ही होमोसाइक्लिक को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है इन 2 कैटेगरीज। एक एलिसाइक्लिक होता है, एक एरोमेटिक होता है।
अगर आपको जानना है एलिसाइक्लिक क्या है, एरोमेटिक क्या है, स्पेशली एरोमेटिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आगे केमिस्ट्री में, तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो आवर लेक्चर फर्दर. थैंक यू सो मच.